जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माता रानी के पावन नवरात्रे, शुभ नवरात्रे, मंगल नवरात्रे, विशेष फलदायी नवरात्रे जो कि प्रारंभ होने जा रहे हैं 26 सितंबर से। इन नवरात्रों में माता रानी की कृपा पाने के लिए हम अनेकों अनेकों उपाय कर रहे हैं। हमने ये भी जाना, पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है और आ भी रही है ये वीडियोस कि हम सबसे पहले तो अपने घर में तैयारी कैसे करें, फिर हम पूजन सामग्री क्या क्या लेकर आए, क्या सामग्री क्या विशेष फल देगी, और उसके साथ साथ बहुत सारी विवाह की और सब चीजों की वीडियो मैंने आपके लिए प्रसारित किया। आशा करती हूँ उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं एक महा उपाय की। 9 दिन के लिए 9 दीपक का एक महा उपाय। अगर आपने नवरात्रि में अपने घर में कलश स्थापना की है, बहुत अच्छी बात है। नहीं की है तो वो आपके यहाँ अगर नहीं होता और आपने नहीं की तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, आप पूरे 9 व्रत रखें या नहीं रखें, लेकिन कलश स्थापना आपको कर लेनी चाहिए। बच्चे पूछ रहे थे क्या कलश स्थापना व्रत ना रखे तब भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। कलश स्थापना भी कर सकते हैं, खेती भी बीज सकते हैं, व्रत आप एक जोड़ा भी रख सकते हैं, पहला और पिछला भी रख सकते हैं। अगर पूरे रखना चाहें तो पूरे भी रख सकते हैं। व्रत जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका शरीर गवाही दे, उतने करने हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। जितना भी आपकी सामर्थ हो उस हिसाब से आप व्रत रखिएगा। आपकी श्रद्धा भाव माता रानी तक निश्चित पहुंच जाएंगे कि आपके मन में भाव थे कि आप 9 व्रत रखें, आपके मन में श्रद्धा थी कि आप 9 व्रत रखें, लेकिन आप नहीं रख पाए तो वो भी माता रानी को पता है। लेकिन आप मन से और तन से सात्विक रहिएगा तो समझ लीजिए कि आप व्रत में ही हैं। तो बात ये थी कि 9 व्रत रखें या नहीं रखें, कुछ भी आप पूजा उपाय कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 9 दीपक का महा चमत्कारी उपाय जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यानी कि मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नवग्रह किस प्रकार से इन 9 नवरात्रों में शांत हो सकते हैं। और दूसरी बात, माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं अगर व्रत ना रखें तो भी। और इससे हमें क्या फल मिलेगा कि हमारे जो 9 नवग्रह हैं उनमें से कोई भी ग्रह भी हमारे अनुकूल नहीं, हमारे प्रतिकूल है या कमजोर है, वो स्ट्रॉन्ग होगा और माता के 9 स्वरूपों की पूजा आपकी एक साथ हो जाएगी। तो माता रानी के हर रूप का, जो माता रानी का आप स्मरण करेंगे, दिन प्रतिदिन और वीडियोस भी आएंगी, उनका सबका फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए झटपट हम फिर इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने 9 दिए लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास तो ये दिए जो थे कलरफुल थे, तो न्यू है ये भी, तो मैंने ये ले लिए। आप चाहे तो प्लेन दीपक ले सकते हैं, लेकिन लेने ये नए ही हैं, मिट्टी के ही लेने हैं, नए लेने हैं, पुराना इनको हमें यूज नहीं करना। ये मेरे पास थे तो मैंने ऐसे ले लिए, नहीं तो आप प्लेन भी ले लेना, ऐसे कोई नहीं है कि आपको यही लेना है। सामग्री मैं बताती हूँ। ये 9 तो आपको दीपक लेने हैं, ये एक प्लेट में रख लेंगे। मैंने इस पर लाल कपड़ा बिछाया है। आप चाहें तो इसको, अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहें, आपके मंदिर में ऐसे लाइन लंबे के लंबे भी आप इन दीपक को रख सकते हैं, उनके नीचे थोड़े फूल बिछा दीजिएगा तो आपको आपने आसन दे दिया उन्हें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके मंदिर में स्थान है तो आप इस तरह से रखें। मैं इस तरह से रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इनको ऐसे रखा है। अब मैं आपको पूजन सामग्री दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं चावल। ये चावल हमें सारे दीपक में रख देने हैं थोड़े थोड़े। फिर हमने लिया है ये हल्दी, इसको हम यूज करेंगे। फिर हमने लिया है ये कुमकुम, हम इसको भी यूज करेंगे। फिर हमने लिया है ये एक काले उड़द, मिश्री, इलायची, लौंग और काले तिल, इनको भी हम यूज करेंगे। फिर मैंने लिया है यहाँ पे दूर्वा घास, इसको भी हम यूज करेंगे। फिर मैंने लिए हैं यहाँ पर लाल और पीले फूल, इनको भी हम यूज करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा इत्र, इसको भी हम यूज करेंगे। तो ये सारी सामग्री हम यूज करने वाले हैं और इससे हम अपने नवग्रह शांति की और माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने वाले हैं। झटपट से मैं बना देती हूँ। तो हमें थोड़े थोड़े से इनमें सब में चावल, देखिए मैंने डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े से हमने इसमें चावल डाल देने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अक्षत होने चाहिए, यानी कि ये खंडित नहीं होने चाहिए, यानी साबुत चावल होने चाहिए। आप अच्छे से देख लीजिएगा इस चीज को, और आप साबुत चावल इसमें डालें। और यदि आप चावल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गेहूं भी डाल सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज डालना है तो आप उसमें गेहूं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेहूं है इस समय में तो आप गेहूं यूज कर लें। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके बिना आपका काम नहीं होगा। भाव सच्चे होने चाहिए माता रानी के। ये अगर पहले दिन आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरे 9 दिन ये रखे रहेंगे। और अगर आप पहले दिन नहीं कर पाते हैं, आपका कोई शारीरिक कष्ट है, कोई परेशानी है, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि आप सप्तमी तक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके 9वीं पूजन होता है
तो आप इसको अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं और नौमी वाले दिन तक ये रखे रहेंगे। 10वीं के दिन इसका पारण करेंगे, यानी कि जब आप अपने पूरे 9 माता के जो व्रत हैं वो पूरे हो जाएंगे या आप कन्या जिमा देंगे, उसके अगले दिन जिस दिन की विजयदशमी है, जिस दिन की दशहरा है, उस दिन सुबह पारण किया जाएगा, तब इसको हम हटाएंगे। अब देखिए मैंने ये 9 दीपक में 9 हमने चावल 9 दीपक में मैंने ये अक्षत रख दिया, यानी कि साबुत चावल रख दिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा, एक में हम डालेंगे कुमकुम, एक में हम डालेंगे हल्दी, एक में हम डालेंगे एक लाल एक पीला फूल, एक में हम रखेंगे इसमें से दुर्वा घास, एक में हम रखेंगे काले उड़द, एक में हम रखेंगे काले तिल, एक में हम रखेंगे लौंग और इलायची दोनों मिक्स करके। देखिए ये मैंने एक जोड़ा लौंग लिया है और एक ही जोड़ा मैंने इलायची ली है, तो एक जोड़ा लौंग और एक जोड़ा इलायची, ये दोनों ही चीज एक ही दीपक में रखनी है। फिर उसके बाद हम एक दीपक में रखेंगे मिश्री और एक में हम रखेंगे कमलगट्टा। ये देखिए कमलगट्टा मैं आपसे हर नवरात्रि में मंगाती हूँ और मैंने पहले आपसे पोटली भी बनवाई थी। कमलगट्टे आप पूजन सामग्री में जरूर लाइएगा, अगर मैंने इस बार नहीं बताए हो तो, लेकिन आपको कमलगट्टे जरूर लाने होते हैं माता रानी के। और आपने अगर पिछले नवरात्रों में कमलगट्टे रखे थे तो आप उनको भी रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि उनको अपने धन क्षेत्र में से आप निकाल सकते हैं, फिर उन्हें पुनः थोड़ी देर धूप दिखा सकते हैं, क्योंकि धूप में भी ये चार्ज होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद गंगा जल से पवित्र करके वो आप पुनः उनको यूज कर सकते हैं और फिर पुनः धन क्षेत्र में रख सकते हैं। नए तब लाइएगा अगर आपके पास पुराने नहीं हो, क्योंकि कोई भी पूजा की सामग्री, जैसे अभी बताऊं कि माता रानी की जो आपके मूर्ति है, प्रतिमा है, तस्वीर है, अगर आपने पिछले साल उससे पिछले साल खरीदी है और अगर वो सही अवस्था में है तो बिल्कुल भी मत बदलिएगा। ये भी एक क्वेश्चन था, इसका आंसर अचानक मुझे याद आया, तो इसलिए वो बदलनी नहीं होती है। अब कमलगट्टे ये मेरे पास, मैंने ये बनाई थी पोटली, तो ये मेरे पास रखे हैं, तो मैंने आज धूप दिखा के इनको फिर से रिचार्ज करा है और गंगा जल में करके मैंने एक इसको इसमें यूज कर दिया। तो ये हमारे 9 दीपक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमने नवग्रह एक तरह से अपने शांत करने हैं और माता रानी के 9 रूपों की पूजा करने के लिए मैंने ये 9 दीपक देखिए इस तरह से तैयार करे हैं। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इनको सीधा सीधा लंबा भी रख सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको सारा कुछ स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब ये क्या काम करेंगे आप, ये देखिए कि अगर मैंने इसमें काले तिल डाले हैं, काले उड़द डाले हैं, माँ काली, माता काली को हमने आह्वान किया है, माता काली की अर्चना की है, माता काली की आराधना की है, उनकी पूजा की है और उनसे प्रसन्नता का वरदान मांगा है, यानी कि हमने उनसे वर मांगा है, यानी कि हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये मैंने दूर्वा घास चढ़ाई है, ये हमारे बुध ग्रह को भी रिप्रेजेंट करती है और साथ के साथ माता रानी की कृपा मिलेगी। लौंग और ये इलायची का जो मैंने इसमें लगाया है, लौंग और इलायची जो इस दीपक में डाली है, माता लक्ष्मी की कृपा हेतु डाली है। ये गुरु ग्रह मजबूत होगा, ये मंगल ग्रह मजबूत होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये माता लक्ष्मी का ये कृपा होगी और मंगल ग्रह हमारा मजबूत होगा और उसके बाद ये शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और कमलगट्टा ये जो हमने चढ़ाया है, तो मैं क्या ही बोलूं। आप ये सारी सामग्री अच्छे से देख लीजिएगा। चावल की जगह गेहूं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें वैसे आपके किचन में ही है, ये सारी चीजें आपके किचन में है, तो आप बहुत आराम से इनको यूज कर सकते हैं। अब ये अपने पूरे 9 दिन रख सकते हैं। ये आपके पास वीडियो पहले पहुंच जाएगी। पहले नवरात्रे से भी रख सकते हैं, नहीं संभव हो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, यहाँ तक कि 8वें नवरात्रे तक भी रख सकते हैं, अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया है। अगर कन्या पूजन 9वीं में कर रहे हैं तो भी आप अष्टमी में इसको तैयार करके रख सकते हैं। 9 दिन रखें तो बहुत ही अति ही उत्तम, आपको तुरंत रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपका मन भी प्रसन्न होगा, आपका खुद भी मन प्रसन्न होगा कि मैंने ये कार्य किया तो मेरे लिए बहुत उत्तम रहा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जब 10वीं होगी, यानी कि जब आपने पूरे आपके व्रत हो गए, आपने कन्या पूजन कर लिया, अगले दिन व्रत का पारण कर रहे हैं, यानी चौकी समान माता रानी की, जब आप, उसके लिए भी एक वीडियो अलग से भी दूंगी, आप हटा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे कि इस विशेष पूजन सामग्री का आप क्या करेंगे, इनको आपको जल प्रवाह करना है। एक किसी भी उसमें थैले में किसी चीज में ले लीजिएगा, इनमें से ये सारी की सारी सामग्री आप उसमें पलटिएगा, सारी सामग्री उसमें पलटिएगा, साथ के साथ उसमें दीपक भी रख दीजिएगा, या तो आप इनको जल प्रवाह करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो इसे किसी दिव्य वृक्ष के नीचे आपको एक एकत्रित करके, ऐसे दीपक के इस अवस्था में नहीं रखना है,
इन सबको एकत्रित करके और आपको जल प्रवाह नहीं कर पाए तो किसी दिव्य वृक्ष जैसे केले के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं और बेल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। किसी भी पावन दिव्य वृक्ष के नीचे रखिएगा और प्रतिदिन जब 9 दिन तक इनकी पूजा होगी, या 9 दिन या 7 दिन या 4 दिन 2 दिन जितने भी दिन आपने इनको रखा है, आप प्रतिदिन अपनी नवग्रह शांति की प्रार्थना माता रानी से करेंगे। आपको नहीं पता हमारा ग्रह कौन सा खराब चल रहा है, कौन हमारे अनुकूल है, कौन हमारे प्रतिकूल है, लेकिन समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, मांगलिक कार्य रुकते हैं, काम बिगड़ते हैं, झगड़ा कलेश लड़ाई झगड़ा सब रहता है, कुछ भी रहता है। और अगर कुछ नहीं भी रहता है तो ये करने से होगा भी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से हमें सर्व सुखों की प्राप्ति हो गई है, हमारे घर के परिवार के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा माता रानी ने किया है, तब भी इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा, क्योंकि इसको करने से आपकी वो शांति, वो सुख, वो समृद्धि सदैव बनी रहेगी और ईश्वर की, महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो ये 9 दीपक का जो ये 9 ग्रह शांति का जो मैंने आपको ये उपाय बताया है, इसको अवश्य करिएगा। माता रानी के पावन नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे ये नवरात्रे आपके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां लाए। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।